कपिल जी अपनी माता को ध्यान योग के लक्षण, ध्यान योग कैसे लगाना उसके बारे में बताते हैं। वो बताते हैं, पहली बात कि जितना संभव हो सके ज्यादा से ज्यादा शास्त्र में दिए गए कर्म करो और स्वधर्म का पालन निष्काम भावना से करो तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण को त्यागो। तो पहली बात क्या है कि जो भी निषिद्ध कर्म है, जो शास्त्र में आचरण दिया गया नहीं करना, उसका त्यागना, उसको छोड़ना और वही कर्म करने हैं, निष्काम भाव से करने हैं, अपने स्वधर्म का पालन करना है। जो भी है, अगर कोई इंस्पेक्टर नौकरी करता है तो उसको अपने स्वधर्म का पालन निष्काम भाव से करना है। यह नहीं कि उसने रिश्वत लेनी है, उसने गंदे काम करने हैं। स्वधर्म का पालन निष्काम भाव से करना है। दूसरी बात, प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि अगर हमने मेहनत करके, शिक्षा ग्रहण करके नौकरी ले ली तो उस नौकरी में जो हमें मिल रहा है वो चुपचाप हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। उसको बढ़ाने के लिए और एफर्ट कर सकते हैं, और शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, और मेहनत कर सकते हैं, और ईमानदारी से काम कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि उस सीट पर बैठकर आप अपना रिश्वत लेना शुरू कर दीजिए, गंदे काम करना शुरू कर दीजिए, लोगों को तंग करना शुरू कर दीजिए। आप क्यों? ये सोच करके मेरे को तो कम तनख्वाह मिलती है, ये सब नहीं करना। तो जो दूसरी बात बहुत जरूरी है कि जो प्रारब्ध के साथ आपको मिल रहा है, जो मिल रहा है वो प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है और उसी में संतोष रखिए। तीसरी बात है कि आत्मज्ञानियों के चरणों में शरण लेना, अर्थात अच्छे लोगों के साथ, संत लोगों के साथ बैठना उठना, उनके सेवा करनी, उनसे सीखना, उनके आचरण को देखकर सीखना, शिक्षा ग्रहण करना। चौथी बात, क्योंकि विषय इंद्रियों से ज्यादा मजबूत है, ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना। कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों से प्रेम करना। यह सब करने से वैराग बढ़ता है और प्रभु की तरफ ध्यान लगता है, संसार से मन हटता है। तो क्या करना है? विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना। जो भी हमारे को, हमारी इंद्रियों को बाहर की तरफ लेके जाता है, विषयों की तरफ लेके जाता है, उन कर्मों से हटना, परे हटना। तीसरी अगली बात, पवित्र और परिमित भोजन करना। साफ खाना खाना है, आपको अच्छा खाना खाना है, गंदा खाना नहीं खाना जो आपकी विषय को, वासनाओं को बढ़ाता है, और कम खाना, संतुलित भोजन। और पर छठी बात है एकांत में रहना। सातवीं बात, किसी को नहीं सताना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, लोगों को तंग नहीं करना। सातवीं बात, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। हम लोग देखा देखी एक दूसरे को देखकर बढ़ाते जाते हैं, ये भी इकट्ठा कर लें, वो भी इकट्ठा कर लें, ये भी ले लें, बैंक बैलेंस बढ़ाते जाएं। ये सब चीजें परमात्मा से दूर ले जाती हैं। जितना जरूरत है उसी को देखिए, सब जाते वक्त छोड़कर जाते हैं, कुछ साथ जाता नहीं है। इसलिए इन सब बातों से दूर रहना। अगला पॉइंट है कि अपनी पवित्रता बढ़ाते जाना, अंतःकरण की शुद्धि करना। और वो कैसे करना है? शास्त्रों का अध्ययन करके, भगवान की पूजा करके, उस तरीके से करने से, प्रभु से प्रेम करके, उससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। अगर गलत किताबें पढ़ेंगे, गलत लोगों का संग रखेंगे, तब वैसे ही भावना जागृत होगी। और अगर शास्त्रों को अच्छे, अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, तो पवित्रता बढ़ेगी। अगली बात बताते हैं कि वाणी का संयम। वाणी से, अपनी वाणी से हम शायद जितने पाप करते हैं उतने हम हाथों से नहीं करते। तो वाणी का संयम बहुत जरूरी है। ठीक से बोलें, अच्छा बोलें, कड़वा ना बोलें, किसी की आत्मा को ना दुखाएं।
किसी की आत्मा को दुखाने का मतलब है अपनी आत्मा को और परमात्मा को कष्ट देना। इसलिए वाणी का संयम बहुत जरूरी है। और इसके सब बातों के साथ साथ बहुत जरूरी है स्वास्थ्य जीतना, अपने सांसों को जीतना, प्राणायाम द्वारा अपने सांसों को जीतना और फिर मन को प्रभु पर स्थिर करना, ध्यान लगाना। कपिल जी बताते हैं नाक के आगे के भाग पर नजर जमाकर भगवान की मूर्ति का ध्यान कीजिए। जो भी आपके इष्ट देव हैं, साईं बाबा हैं आपके इष्ट देव, शिव भगवान है, कृष्ण भगवान है, कोई भी है, उसका ध्यान करना है। लेकिन आंखों की जो नजर है हमारी नाक के आगे के भाग के ऊपर जमा दी जाए। फिर अगर आपका मन नहीं लग रहा मूर्ति पर तो फिर प्रभु के एक एक अंग पर लगाइए, उनके पांव पर लगाइए, पांव पर लगाने के बाद दूसरे पांव पर लगाइए। इस प्रकार करते करते और साथ में प्रभु की लीलाओं का चिंतन कीजिए। इस प्रकार करने से प्रभु में धीरे धीरे ध्यान लगने लगेगा। और इस प्रकार के ध्यान के अभ्यास से जो साधक है श्री हरि के में प्रेम बढ़ता जाएगा, पैदा होता जाएगा। भागवत दृष्टि को पैदा करना है, सब जीवों में परमात्मा देखना है और परमात्मा में ही संपूर्ण जीवों को देखना है। जैसे एक ही आग अपने अलग अलग आश्रयों में अलग अलग तरह की दिखाई देती है। लंबे डंडे के अंदर अगर आग लगी होगी तो हमें आग लंबी दिखाई देती है। अगर गोलाकार लकड़ी के अंदर आग लगी होगी तो हमें आग गोल दिखाई देगी। लेकिन आग तो वैसी ही होती है। तो ये विभिन्नता जो हमें आग की दिखाई देती है वो लकड़ी की विभिन्नता के कारण दिखाई देती है। उसी तरह से सब शरीरों में रहने वाला एक ही आत्मा अपने शरीर के गुण भेद के कारण अलग अलग दिखाई देता है। कुत्ते के अंदर हम वही आत्मा है जो एक बिल्ली के अंदर है, जो एक इंसान के अंदर है, जो एक औरत के अंदर है, जो एक चिड़िया के अंदर, सिर्फ अलग दिखाई देता है क्योंकि जो उसका आश्रय जहां पर वो आत्मा है वो उसका स्वरूप अलग है, लेकिन चीज एक ही है। इस प्रकार भगवान का भगत माया को भगवान की कृपा से जीतकर अपने वास्तविक स्वरूप में ब्रह्म रूप में स्थित हो सकता है। तो यहां पर हम इसको छोटी सी बात करके खत्म करेंगे। कपिल भगवान कहते हैं, अपनी माता से कहते हैं कि मैं आत्म रूप से सभी जीवों में हूं, इसलिए जो अन्य प्राणियों का अनादर करके मूर्ति में ही मेरा पूजन करते हैं उनकी वह पूजा स्वांग है, ढोंग है। जो दूसरों से वैर करता है वह उन शरीरों में मौजूद मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है। अर्थात जो दूसरों का भला करेगा वो परमात्मा का भला करेगा, जो दूसरों का बुरा करेगा वो परमात्मा का बुरा करेगा, परमात्मा का द्वेष करेगा। ऐसे व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिल सकती, मैं उससे कभी खुश नहीं हो सकता। सभी प्राणियों के भीतर घर बनाकर उनके रूप में ही स्थित मुझ परमात्मा का यथा योग्य दान मान मित्रता का व्यवहार तथा समदृष्टि से मेरा पूजन करना चाहिए। मुझ में चित्त और कर्म समर्पण करने वाले अकर्ता और समदृष्टि पुरुष से बढ़कर इस संसार में और कोई नहीं है। तो ये यहां पर खत्म करते हैं।